क्या आप जानते हैं, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने इमोशन से होती है। कभी अचानक गुस्सा, कभी बेवजह डर, कभी इतना दुख कि कुछ अच्छा नहीं लगता, और यही इमोशंस हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप इन इमोशंस को मास्टर करना सीख जाए तो आपकी ज़िंदगी कितनी शांत, सहज और खुशहाल हो सकती है। आज की किताब मास्टर योर इमोशंस आपको यही सिखाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताब इश्क में। आज हम बात करेंगे इस किताब की मास्टर योर इमोशंस, यानी अपनी भावनाओं पर काबू पाना। दोस्तों, इमोशंस यानी भावनाएं क्या होती है? असल में यह हमारे दिमाग और शरीर की नेचुरल रिएक्शंस है। हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म यानी हमारा बचाव तंत्र यही तय करता है कि हमें कब डर लगेगा, कब गुस्सा आएगा, कब खुशी महसूस होगी। मतलब इमोशंस हमारे अंदर की अलार्म सिस्टम की तरह काम करते हैं। ईगो एंड नेचर ऑफ इमोशंस। हमारे इमोशंस पर सबसे बड़ा गहरा असर डालता है हमारा ईगो यानी मैं। कभी कभी छोटी सी बात भी ईगो को चोट पहुंचाती है और फिर हम गुस्से, दुख या रक्षात्मक डिफेंसिव बिहेवियर में फंस जाते हैं। यही वजह है कि कई बार हमारी भावनाएं छोटी सी बात से भी आहत हो जाती है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इमोशंस। अब सवाल है कि हमारी भावनाओं को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है। किताब के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमोशंस को शेप करती है। नींद, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप इरिटेटेड और एंशियस महसूस करेंगे। शरीर, आपका पोस्चर और हेल्थ सीधे आपके मूड को बदलते हैं। सोच, जो विचार आप बार बार सोचते हैं वही आपके इमोशंस बनाते हैं। शब्द, आप अपने आप से और दूसरों से कैसे बात करते हैं यह आपकी फीलिंग्स तय करता है। सांस, शैलो ब्रीदिंग से एंजाइटी बढ़ती है और डीप ब्रीदिंग से कामनेस आती है। एनवायरनमेंट, आपका आसपास का माहौल, लोग, जगह, यह भी आपके मूड पर प्रभाव डालते हैं और बदलते हैं। संगीत, कभी एक गाना सुनकर तुरंत मूड बदल जाता है, यही संगीत की ताकत है। अब बात करते हैं हाउ टू चेंज योर इमोशंस। अगर इमोशन निगेटिव है तो उसे कैसे बदले। किताब इसके कई तरीके बताती है, जैसे लेटिंग गो, छोड़ देना। निगेटिव थॉट्स को पकड़ के मत रखो, उन्हें ऑब्जर्व करो और जाने दो। बिहेवियर बदलो, अगर दुखी हो तो पोस्चर सीधा करो, वॉक करो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, आपका मूड बदलने लगेगा। ग्रैटिट्यूड, ध्यान दो इस बात पर कि आपके पास क्या है, बजाय इसके कि आपके पास क्या नहीं है। रिकॉर्डिंग योर इमोशंस, अपनी भावनाओं को लिखना शुरू कर दो। लिखने से क्लैरिटी आती है और कंट्रोल करना आसान हो जाता है। रीफ्रेम करो, प्रॉब्लम को नई नज़र से देखो, स्ट्रेस को चैलेंज मानो, डर को सीखने का मौका मानो। यूजिंग इमोशंस टू ग्रो। किताब का सबसे सुंदर संदेश है, इमोशंस आपके दुश्मन नहीं बल्कि आपके शिक्षक है। स्ट्रेस बताता है कि आपको आराम या बैलेंस चाहिए। जेलसी बताती है कि आप किसी चीज़ की गहरी इच्छा रखते हैं। फियर आपको प्रिपेयर होने का सिग्नल देता है। डिप्रेशन आपको कहता है कि ज़िंदगी की दिशा बदलो। अगर हम इन इमोशंस को सिग्नल्स की तरह देखें तो यह हमें ग्रो करने में मदद करती है। अब बात करते हैं किताब के कुछ आम इमोशनल स्ट्रगल्स पर भी। नॉट फीलिंग गुड इनफ, यह सबसे कॉमन है। सॉल्यूशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस और प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए। डिफेंसिव होना, ईगो चोट खाती है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है सुनना सीखें, तुरंत रिएक्ट ना करें। वरी और स्ट्रेस अक्सर इमेजिनरी फ्यूचर को लेकर आता है। सॉल्यूशन, प्रेजेंट मोमेंट पर वापस आना। केयरिंग टू मच अबाउट अदर्स ओपिनियन, याद रखिए सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने आप को खुश रखना पॉसिबल है। प्रोस्कैस्टिनेशन
एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। ये इमोशंस हमें कंफर्ट जोन में रोकते हैं। सॉल्यूशन, छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करें। तो दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस हमें यह सिखाती है कि फीलिंग्स को दबाना नहीं बल्कि समझना और मैनेज करना सीखना चाहिए। इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से हैंडल करना सीख जाए तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सुखी जीवन की कामना के साथ मैं यही विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक पॉजिटिव रहिए, अवेयर रहिए। हर हर महादेव।